फरीहा के बाप ने कामयार को जिंदा जलाने की धमकी दे दी और आयरा ने अपनी मौत का परवाना लिख दिया। यकीन मानिए दोस्तों, ये मंजर इतना खौफनाक है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जब कामयार फलक के घर से गुस्से में निकला तो उसे अंदाजा नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रही है। क्या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद इतना गिर सकता है कि वो किसी की जान ले ले? दोस्तों, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाकर कामयार की गाड़ी को रास्ते में रुकवा लिया है। जब कामयार तेज रफ्तारी में सड़क पर जा रहा था तो गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब जरा सोचिए, खावर जो हमेशा से आयरा को पाना चाहता था, उसने इस इगवा को एक नया रंग दे दिया है। वो आयरा को फोन करके बताता है कि कामयार उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गया है। यकीन मानिए, आयरा ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। असल ट्विस्ट तो तब आता है जब फरीहा कामयार की लाइव लोकेशन निकालकर उसे एक पुरानी फैक्ट्री में बंद कर देती है। शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है कि कामयार को वहां तशद्दुद दिया जा रहा है ताकि वो फरीहा से माफी मांगे। आयरा, जो अब तक खावर को अपना मसीहा समझ रही थी, उसे एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसमें कामयार खून में लथपथ होता है। दोस्तों, क्या कामयार वक्त पर वापस आ सकेगा? क्या आयरा को पता चल जाएगा कि खावर उसका मसीहा नहीं बल्कि उसका दुश्मन है? हर तरफ खून और दर्द की दास्तान है। अब जरा सोचिए, अगर कामयार होश में आ गया तो क्या वो खावर और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद को जिंदा छोड़ेगा? मोहब्बत की ये जंग अब कब्रिस्तान तक पहुंच चुकी है। माफ करने का वक्त अब गुजर चुका है। अब सिर्फ बदला होगा। फरीहा के बाप ने कामयार को जिंदा जलाने की धमकी दे दी और आयरा ने अपनी मौत का परवाना लिख दिया। फरीहा के बाप ने कामयार को जिंदा जलाने की धमकी दे दी और आयरा ने अपनी मौत का परवाना लिख दिया। यकीन मानिए दोस्तों, ये मंजर इतना खौफनाक है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जब कामयार फलक के घर से गुस्से में निकला तो उसे अंदाजा नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रही है। क्या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद इतना गिर सकता है कि वो किसी की जान ले ले? दोस्तों, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाकर कामयार की गाड़ी को रास्ते में रुकवा लिया है। जब कामयार तेज रफ्तारी में सड़क पर जा रहा था तो गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब जरा सोचिए, खावर जो हमेशा से आयरा को पाना चाहता था, उसने इस इगवा को एक नया रंग दे दिया है। वो आयरा को फोन करके बताता है कि कामयार उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गया है। यकीन मानिए, आयरा ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। असल ट्विस्ट तो तब आता है जब फरीहा कामयार की लाइव लोकेशन निकालकर उसे एक पुरानी फैक्ट्री में बंद कर देती है। शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है कि कामयार को वहां तशद्दुद दिया जा रहा है ताकि वो फरीहा से माफी मांगे। आयरा, जो अब तक खावर को अपना मसीहा समझ रही थी, उसे एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसमें कामयार खून में लथपथ होता है। दोस्तों, क्या कामयार वक्त पर वापस आ सकेगा? क्या आयरा को पता चल जाएगा कि खावर उसका मसीहा नहीं बल्कि उसका दुश्मन है? हर तरफ खून और दर्द की दास्तान है। अब जरा सोचिए, अगर कामयार होश में आ गया तो क्या वो खावर और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद को जिंदा छोड़ेगा? मोहब्बत की ये जंग अब कब्रिस्तान तक पहुंच चुकी है। माफ करने का वक्त अब गुजर चुका है। अब सिर्फ बदला होगा। फरीहा के बाप ने कामयार को जिंदा जलाने की धमकी दे दी और आयरा ने अपनी मौत का परवाना लिख दिया। फरीहा के बाप ने कामयार को जिंदा जलाने की धमकी दे दी और आयरा ने अपनी मौत का परवाना लिख दिया। यकीन मानिए दोस्तों, ये मंजर इतना खौफनाक है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जब कामयार फलक के घर से गुस्से में निकला तो उसे अंदाजा नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रही है। क्या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद इतना गिर सकता है कि वो किसी की जान ले ले? दोस्तों, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाकर कामयार की गाड़ी को रास्ते में रुकवा लिया है। जब कामयार तेज रफ्तारी में सड़क पर जा रहा था तो गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।
अब जरा सोचिए, खावर जो हमेशा से आयरा को पाना चाहता था, उसने इस इगवा को एक नया रंग दे दिया है। वो आयरा को फोन करके बताता है कि कामयार उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गया है। यकीन मानिए, आयरा ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। उफ, असल ट्विस्ट तो तब आता है जब फरीहा कामयार की लाइव लोकेशन निकालकर उसे एक पुरानी फैक्ट्री में बंद कर देती है। शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है कि कामयार को वहां तशद्दुद दिया जा रहा है ताकि वो फरीहा से माफी मांगे। आयरा, जो